किसी आदमी ने एक भूत को प्रसन्न कर लिया। उस भूत ने कहा कि प्रसन्न तो हो गया तुम पर, अब तुम जो कहोगे करूंगा। लेकिन एक गुरु ने शिष्य को मंत्र दिया प्रेत सिद्ध करने का। प्रेत सिद्ध हो गया तो उसने कहा खराबी है मेरी कि मैं बिना काम के नहीं रह सकता, मुझे काम देते रहना। अगर एक क्षण भी काम नहीं हुआ तो मैं मुश्किल में पड़ जाता हूँ। काम बताओ, तो उन्होंने काम बता दिया। अब वो प्रेत जल्दी से कर लिया। फिर का काम बताओ, तो कहा कितना काम? बोले काम नहीं बताओगे उठा पटक देंगे। फिर मैं तुम्हारी गर्दन दबा दूंगा, मुझे काम तो चाहिए। वो आदमी बोला अरे यही तो, इससे अच्छा क्या होगा। भूत को घर जाके उसके जिंदगी में कई काम थे जो हो नहीं रहे। तुमको गुरुजी के पास गए, गुरुजी प्रेत क्या सिद्ध हुआ? वो कह रहा अगर काम नहीं बताओगे तो उठा के पटक देंगे। उनका एक डंडा बांस गाड़। थोड़ी देर में, मिनट 2 मिनट में सब काम चुक गए। तब वो आदमी अपनी गर्दन के लिए घबराया कि मुश्किल हो गई। अब उसे कुछ सूझे नहीं कि क्या करना। वो बोला कि ठहर। आदमी भागा घर के बाहर, एक फकीर गांव के बाहर था, उसके पास गया और कहा कि एक झंझट में पड़ गया हूं। फकीर ने कहा तो एक काम कर, ये नसें नहीं पड़ी है, ले जा। भूत से कहना इस पे चढ़ उतर। ओके, इसमें चढ़ो उतरो, जब काम होगा तो हम तुम्हें बता देंगे। वो प्रेत है मन, अगर इसे काम नहीं बताओगे, काम में नहीं लगाओगे ना तो उठा पटक देगा भोगों में। वो डंडा है नाम, राम 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 राम। उसने कहा इससे क्या होगा? इसने कहा इसमें होगा क्या? कुछ करने की जरूरत नहीं, जब तक तेरे पास कोई दूसरा काम हो बता देना, नहीं तो कहना चढ़ उतर। आदमी बोला बात राम राम, चढ़ाओ उतारो इसको, और काम में जो काम आवे तब काम में लगाओ मन को, और नहीं तो लगाओ इसी नाम में। अगर बिगाड़ दे तो हमें बताना। अगर इसे नाम में नहीं लगाया तो उठा के पटक देगा, चाहे जितना कोई हो। तो ठीक, लेकिन आप कैसे समझे? उसने कहा यही तो मन की सारी प्रक्रिया है, ये मन के भूत को समझ के ही मैं समझ गया। फकीर ने कहा मन के भूत को समझ के। अब एक आदमी बैठा माला पढ़ रहा है, माला जप रहा है। वो क्या कर रहा है? सीढ़ी चढ़ उतर रहा है। एक आदमी राम राम जप रहा है, वो सीढ़ी चढ़ उतर रहा है।